तो रिलायंस के बेकार से रिजल्ट के बाद एक नीचे की तरफ रैली, जैसा कि लास्ट हमने वीडियो में बात किया था फ्राइडे के दिन, जो लास्ट हमारा एनालाइज था, रिजल्ट से पहले ही हमने एक अनाउंसमेंट की थी आपको कि अगर इसको ये ट्रेड लाइन है ये ब्रेक करता है तो नीचे काफ़ी ज़्यादा आएगा और यहाँ हम बाइंग का लेवल जो था हमारा, ये जो जोन था इसके ऊपर ही कहीं था। आपको याद होगा अच्छे से, हमने सीधे आपको ये बोला था कि ये ट्रेड लाइन है, अगर बाइंग करना है तो इस जोन के ऊपर कहीं करना है और सेल करने के लिए ये जो ट्रेड लाइन ब्रेक होगी इसके बाद हम सेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एक बड़ी कैंडल बनी है। बहुत कम लोगों ने इसमें ट्रेड किया होगा क्योंकि गैप डाउन ओपन हो गया सर काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होना, उसके बाद फिर ट्रेड करने में थोड़ा रिस्क रहता है। कल की डेट में जो ट्रेड मिलने वाला है सर, बिंदास हो के आप लेंगे, गारंटी से कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलने वाला है कल। यहाँ पे रिलायंस एक और नीचे की तरफ मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। नीचे कहाँ तक जा सकता है? नीचे के जो लेवल हैं इसके अगेन ये 2374 तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से लगभग 26 और 17 यानी कि आप 40 पॉइंट के आसपास तक की एक और डिप नज़र आ रही है। वो बात अलग है गैप डाउन में अगर फेल हो जाए तो बट यहाँ पे 40 रुपये की एक और मूव नज़र आ रही है सर। कल के दिन या तो ये एक इनसाइड कैंडल बनेगा इस तरह से, या फिर एक इस तरह से कैंडल बनेगा। यहाँ पे दोनों में से एक कैंडल ये कंफर्म है, मतलब इसका जो हाई है आज इसको ब्रेक करने के लिए नहीं जाएगा कल। या तो ये एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना देगा या फिर ये नीचे की तरफ कैंडल बनाएगा। अगर इनसाइड कैंडल बनी तो कल हमें ट्रेड नहीं मिलेगी, आने वाले टाइम में या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहाँ भी ब्रेक करेगा वहाँ ट्रेड मिलने वाली है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। किस जगह किया था? ये वाली एक कैंडल थी, इनसाइड कैंडल। यस, देखिए फ्रेंड, जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेक किया था, कहा था हमने यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास मूव देगा, एक गैप अप ओपन हुआ था, राइट? आपको याद होगा। इनसाइड कैंडल में भी काफ़ी प्रॉफिट होता है, बस उसमें पेशेंस चाहिए होते हैं थोड़े से। अब कल की अगर बात करें डेली चार्ट में, इस टाइम पे आज की क्लोजिंग जो है वो 24-20 है आज की जो क्लोजिंग है। अगर कल के दिन ये यहाँ फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू करता है, बिंदास होकर सेल कर देना यहाँ पे, यहाँ तक के टारगेट लेने के लिए। स्टॉप लॉस कहाँ होगा अभी हम बात करते हैं इसके लिए। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि हमें ट्रेड करना क्या है। और अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेक ही नहीं करता, ऊपर ही कहीं यहाँ ट्रेड करता हुआ नजर आता है, यहीं कहीं हमें घूमता फिरता रहता है, तो आप ये मान लीजिए कि एक इनसाइड कैंडल बनेगा। और इनसाइड कैंडल का मतलब यहाँ है कि आने वाले टाइम में, कल नहीं, मंडे छोड़ के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, किसी भी दिन, ये जिस दिन भी ये इसको ब्रेक करेगा, एक अगेन या तो गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, जैसे यहाँ कहीं इसने किया था। चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हम आ चुके हैं। आज सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ ओपन हुआ। आज जो है लगभग 1.5% के आसपास माइनस में ओपन हुआ। तो फ्रेंड्स एकदम से 35 रुपये यहाँ पे नीचे ओपन होना, उसके बाद फिर ट्रेड लेने में थोड़ा सा रिस्क बनता है। और अगले ही 15 मिनट में इसने एक और मूव दिखा दी, तो यहाँ पे ट्रेड थोड़ी कम ही हुई होगी। आई नो, मतलब रिलायंस में आज सच बताओ हमने भी कोई ट्रेड नहीं की है, कोई भी ट्रेड हमने रिलायंस में नहीं की। ICICI बैंक और LIC एक्सिस बैंक को हमने ज़्यादा प्रेफर किया। अभी जो है रिलायंस में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मॉर्निंग में 1 घंटे ट्रेड हुई, उसके बाद फिर यहाँ पे एक रेंज में ही बना रहा, कहीं भी इसने कोई ट्रेड नहीं की। एक अगर मैं इस तरह से, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक जोन अगर ड्रॉ कर दूँ तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ इसने इसको ब्रेक किया नीचे से, फिर अगेन वॉल्यूम के साथ आप देखिए एक अच्छी खासी एक कैंडल बनी, ऊपर की तरफ गया और अगेन उसी जगह पे बैठा हुआ है, अगेन उसी जगह पे बैठा हुआ है। कल के दिन अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहाँ तक आ सकता है? पहला तो ये लेवल, इसको क्रॉस करते ही फिर ये नीचे निकल जाएगा। इस तरह से ये ट्रेड करेगा कल के दिन। तो हमें कल क्या करना है? पहली चीज़ फ्लैट ओपन का वेट करना है कि अगर ये जैसे फ्लैट ओपन होता है और कहाँ क्रॉस करता है, अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर 2412 के नीचे निकलता है, तो पहला तो टारगेट हमारा जो है वो लगभग 9 रुपये का है, यानी कि 2403। जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कहीं हमने ट्रेड ली, जैसे ही आया 2403 पे आया, तो पहला काम हमारा क्या है? आइदर या तो हम इसको बुक कर लेंगे 9 रुपये पे, या फिर हमारा जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पुट करेंगे जो, वो उसको उठा के हम यहाँ पे ला देंगे। यानी कि या तो हमें इस प्रॉफिट होगा या फिर हमें कोई लॉस नहीं होगा, आइदर प्रॉफिट और 0 लॉस। इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। यानी कि जो शुरू में ट्रेड बनेगी उसमें हमें एक रिस्क रहेगा। रिस्क कहाँ का रहेगा? जैसे हम यहाँ ट्रेड लिए, कहाँ पे? 24-12 पे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो किस जगह पे होगा? लगभग ये जो कैंडल है इसके ऊपर, क्या है ये? 24-22, यानी कि 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पे। शुरू में 10 रुपये के स्टॉप लॉस पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और उसके बाद जैसे ही ये इस लेवल को आता है, इस लेवल पे आता है 2403 के आसपास आता है, उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है उठा के 2415, 2414 के आसपास ले आएंगे।
इससे क्या होगा, हम बताया मैंने आपको, यहाँ पे बच जाएगा। और अगर यहाँ से इसने ब्रेक करके, जैसे सपोज यहाँ पे आया, यहाँ होल्ड की जाए थोड़ी बहुत, और उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो यकीन मानिए सर यहाँ से उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे स्टॉप जो होगा वो 2370 से पहले नहीं होगा। तो इस तरह से हम रिलायंस में कल के दिन शॉर्टिंग कर सकते हैं। और रही बात अगर इनकेस ये इस जगह ओपन हुआ और ऊपर निकलने की कोशिश करी को बिल्कुल बाय मत कीजिएगा। यहाँ आप ये मत सोचिएगा इसको ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बाइंग लेवल आने चाहिए, बिल्कुल बाइंग लेवल यहाँ पे नहीं बनते हैं। बाइंग लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है और रिलायंस का रिजल्ट जो है वो इतना ज़्यादा कुछ खास आया नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। और रिलायंस का ही नहीं, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, इन किसी के भी रिजल्ट आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं। Q1Q में आप देखेंगे तो हर जगह लॉस ही लॉस है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने वाला है। और मैं अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो वीडियो आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, उसमें आप देखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कल प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत कम छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। तो यहाँ पर हमने देखा रिलायंस में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से हम सिर्फ शॉर्टिंग देखेंगे, लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। किसी भी लेवल को ये क्रॉस कर दे हमें कोई मतलब नहीं है रिलायंस में लॉन्ग के लिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक इनसाइड कैंडल अगर बनती है तो हमें यहाँ पे वेट करना है, अगर नीचे की तरफ कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे होल्ड करके भी जा सकते हैं, यानी कि नीचे की पोजीशन के लिए जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू।